Hello students, I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the poem Fire and Ice by Robert Frost. ये जो पोएम होती है ना भाई, एंजॉय करने के लिए होती है और समझने के लिए होती है, बस कुछ नहीं है, केवल इनको एंजॉय करो और समझो पोएम्स को। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यहाँ पर फायर एंड आइस जो पोएम है इसको हाईली सिंबॉलिक पोएम लेके समझाया है कि किस प्रकार से जो हमारा संसार है, फायर यानी कि डिजायर और पैशन के पीछे हम पागल हो गए हैं। चीजों को पाने की होड़ लगी हुई है, मैटेरियल थिंग्स को पाने की होड़ लगी हुई है। हम चाहते हैं कि हमें इतनी बड़ी पावर मिले, इतनी सत्ता मिले, उसके पीछे हम भागे फिर रहे हैं और उसके लिए हम किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। और इसी के कारण जो संसार है आज विनाश के कगार पे खड़ा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यही बात समझाने की कोशिश की है कि हम मनुष्य अपनी डिजायर के कारण, जिसको इसने यहां पर फायर कहा है, अपनी डिजायर के कारण किस हद तक जो इंसान है वो आज इन चीजों से पागल हो चुका है। उसने अपने सभी चैन, सभी आराम खो दिए हैं। और दूसरा उसने कहा आइस। आइस का मतलब है यहां पर हेट्रेड। हेट्रेड मतलब इंसान से इतनी घृणा करने लगा, इतनी नफरत करने लगा है कि ये जो दुनिया है ऐसा लगता है जैसे इस नफरत के कारण ही समाप्त हो जाएगी। मैं आपको पोएम की समरी बताता हूं। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है ये फायर से यानी कि आग से समाप्त हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। यहां पर जो फायर और आइस को मैंने मीनिंग बताए हैं, ये लिटिल मीनिंग बताए हैं मैंने इनके, लेकिन यहां पर जो इनका सिंबॉलिक मीनिंग है, फायर का जो मतलब है वो है डिजायर और आइस का जो मतलब है वो है हेट। यानी कि हम लोग जो है लालच और एक दूसरे से नफरत करते हुए इस संसार को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन यहां तक कि हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ है वो भी हमारा समाप्त हो रहा है। जब हमारा इंडिविजुअल लाइफ भी समाप्त हो गया तो हमारे लिए तो संसार ही समाप्त हो गया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहां पर जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रोस्ट वो कहता है कि जहां तक मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मुझे लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों का पक्ष करता हूं, उन लोगों की राय को सही ठहराता हूं जो कहते हैं कि जो संसार है ये फायर से यानी डिजायर से समाप्त हो जाएगा। मैं उन बातों से, उनके लोगों की बातों से सहमत हूं कि जो संसार है ये डिजायर कारण ही समाप्त हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस संसार को 2 बार समाप्त होना है, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार समाप्त होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं समझता हूं कि मुझे हेट के बारे में पर्याप्त ज्ञान है। मुझे पता है कि इस दुनिया में लोग एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कहने को तो विनाश के लिए जो आइस है, जो बर्फ है, यानी जो हेट है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। यानी जो संसार है ये नफरत के कारण समाप्त हो जाएगा। एंड वुड सुफीस, और इस संसार को समाप्त करने के लिए जो नफरत है वो पर्याप्त होगी। मैं इस राय से भी सहमत हूं कि संसार जो है वो नफरत से भी समाप्त हो जाएगा। मैंने पोएम का आपको समरी बताई है। अब मैं इस पोएम का आपको राइमिंग स्कीम बताता हूं। हमारी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में जो हमारा लास्ट वर्ड है दैट इज फायर। फायर इज राइम विद डिजायर एंड वंस अगेन फायर, तो ये हमारी होगी ए। हमारी सेकंड लाइन आइस, मैच विथ ट्वाइस एंड आइस, तो यहां पर हमारा बी। हमारी जो ये हेट है, हेट राइम विथ ग्रेट, तो ये हो गया हमारा सी। तो इस प्रकार से जो हमारी राइमिंग स्कीम हुई ए बी सी ए, ये हमारी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम समझना बहुत आवश्यक है। पेपर के अंदर इसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद जो हमारी अगली लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर इस्तेमाल हुई है दैट इज एंजाममेंट। एंजाममेंट मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि एंजाममेंट क्या होता है। वंस अगेन मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। जब हमारी कोई एक पूरी लाइन बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी पॉज के, बिना किसी पंक्चुएशन के
समाप्त होकर अगली लाइन में जाकर मिल जाती है, अगली लाइन में शुरू हो जाती है विदाउट एनी पॉज, तो वो होता है हमारा एंजाममेंट। तो यहां भी हमारा ये एंजाममेंट है, ये जो 4 लाइनें हैं ये बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी पॉज के कंटिन्यू चल रही हैं, तो ये हमारा एंजाममेंट हुआ। अब इस पोएम के अंदर कवि की विशेषता देखिए, जो पोइट है उसने क्या विशेष कहा है, सम से एंड सम से, यहां पे जादू पैदा कर दिया उसने। इस सम से के द्वारा उसने 3 लिटरेरी डिवाइस को एक ही समय में इकट्ठा कर दिया। यहां पर एंजाममेंट आ गया, यहां पर एनाफोरा आ गया। व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा मींस जब किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, लाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, अगर वो 2 लाइनों का फर्स्ट पार्ट सेम हो जाए तो होता है एनाफोरा। जैसे इसके अंदर है सम से, तो ये बताते हैं कि ये एनाफोरा है, ये हमारी डिवाइस होगी एनाफोरा। उसके बाद है हमारा एलिट्रेशन, वो भी सम से, और सम से ही हमारा एलिट्रेशन भी छुपा हुआ है, एस एस। यहां पर स और सा की जो साउंड है, यहां पर स और सा की साउंड है, ये एलिट्रेशन को बताते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो 3 इसके अंदर कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर जो हमारे पोएम को समझाने का जो मेरा मतलब था, इसमें ये पोएम हाईली सिंबॉलिक पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहां पर फायर और आइस को सिंबॉलिक बनाते हुए, उनका उदाहरण लेकर समझाते हुए हमें यह बताया कि संसार को किस प्रकार से डिजायर और नफरत एक दिन समाप्त कर देंगी। और यहां पर यह मैसेज भी दिया है कि हमें डिजायर और हेट से दूर रहना है, हमें सब व्यक्ति से प्यार करना है, हमें किसी हेट नहीं करनी है, और हमें अपना जीवन अच्छे से जीते हुए डिजायर से यानी कि लालच से दूर रहना है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है। अदरवाइज आवर लाइफ विल बी ruined ड्यू टू दिस फायर एंड आइस मींस डिजायर एंड हेट। ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो मिलते हैं।